हाय गाइस, आपका स्वागत है मेरे वांगशन यूनिवर्स में। आपको अगर आज का मेरे वन शॉट एफएफ का फर्स्ट एपिसोड पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट कीजिएगा। गाइस, आप लोग कमेंट नहीं करते हैं यार, क्यों नहीं करते कमेंट? मैं काफ़ी मेहनत करती हूँ, ये मेरी ओन एफएफ रहते हैं, मैं इन्हें सोच के एक्सप्लेन करती हूँ। काफ़ी टाइम बाद एक वन शॉट एफएफ शेयर कर रही हूँ। अगर आज आपको अच्छे लाइक्स कमेंट आए तो इसका सेकंड एपिसोड में अपडेट करूँगी, वरना मैं इसे ऐसे ही छोड़ दूँगी। तो मैं उम्मीद करूँगी आप लोग एफएफ का रिस्पांस काफ़ी अच्छा देंगे और लाइक शेयर कमेंट करेंगे, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। हॉस्पिटल से हमारा विंग कॉल करता है लेंजन को और बोलता है, तुम क्या कर रहे हो? मैं तुम्हारा कब से इंतज़ार कर रहा हूँ यहाँ हॉस्पिटल में और तुम अभी तक आए क्यों नहीं हो डियर करके बोलता है ओ माँ, तुम समझते क्यों नहीं हो? मैं वॉकिंग कर रहा हूँ, पहले ही 7:40 हो गए, मैं काफ़ी लेट हो गया हूँ। मैं 5 बजे जाने वाला, देखो रात को तुम्हारे और मेरे बीच जो हुआ उसकी वजह से मैं 7:40 को जा रहा हूँ। अब धूप देखो सर पे आ गई है और अब मैं जा रहा हूँ। तुम्हें पता है, मदर्स अपनी बच्चों को स्कूल छोड़ के आ रही हैं, कुछ तो अपने बच्चों को बस स्टैंड के बस में चढ़ा के आ रही हैं, और मैं अभी वॉकिंग जा रहा हूँ अपने कान में ईयरफोन्स लगा के, और उसमें से भी तुम मुझे कॉल करके बोल रहे हो कि मैं कहाँ हूँ और क्या कर रहा हूँ। यार कितना गंदा लगता है ना जब 10 बच्चे आपको घूर को देखे और बोले अंकल यू आर लेट, अंकल यू आर लेट। तो मुझे कैसा फील होगा कि एक बड़ा सा पत्थर लूँ अपने सर पे मार लूँ या एक बुर्का पहन के वॉकिंग करूँ। तो वहाँ पे बोलता तुम्हारा हो गया हो तो मेरा सुनोगे? तो वो बोलता हाँ बोलो, अब तुम्हारा ही सुनना है, बताओ क्या प्रॉब्लम है। तो वो बोलता है तुम आधे घंटे के अंदर हॉस्पिटल में आओ, मुझे तुम्हें किसी से इंट्रोड्यूस कराना है कि तुम मेरे बॉयफ्रेंड हो। तो वो बोलता है बस इतनी सी बात है, मेरी फ़ोटो दिखा दो ना। तो बोलता डोंट बी सिली, मुझे परेशान मत करो, मैं पहले बहुत परेशान हूँ, एंजन जल्दी आओ तुम। तो बोलता हाँ हाँ, पहले मैं आधा रास्ता ही तो पहुँचा हूँ वॉकिंग, पहले वॉकिंग कर लूँ, आधा घंटा तो इसमें लगे। बोलता क्या? बोलता हाँ हाँ ओके ओके परेशान मत हो जाओ, मैं आ रहा हूँ, ओके आधे घंटे से पहले आता हूँ, देन बाय, अब कॉल मत करना। बोलता है तो बोलता है ओके, मैं तुम्हारा सर फोड़ दूंगा अगर तुम जल्दी नहीं आए तो, तुम्हें पता है ना मैं डॉक्टर हूँ। तो बोलता हाँ हाँ आई नो, ओके बाय बाबा करके बोल के उसे फ़ोन रख देता है। अरे और हमारा लेंजन सोचता ये एक बाकी था, और वो फिर ईयरफोन्स का अपना छोटा बटन ऑन करके गाने सुनते सुनते रनिंग करता है। उसके बाद में पूरा जब वॉकिंग हो जाता है तो एक 15 मिनट में जाके आने के बाद में फ़ौरन शावर लेता है। और मैं क्या पहन के जाऊँ, क्योंकि मेरा बॉयफ्रेंड तो काफ़ी हॉट है, लेकिन एक डॉक्टर है तो डॉक्टर का बॉयफ्रेंड होने के मुताबिक मुझे पहन के जाने पड़ेगा। क्यों ना मैं एक अच्छा जीन्स और एक लाइट कलर का टी शर्ट पहन लूँ। तो बोलता हाँ ठीक है। तो फ़ौरन ही जल्दी जल्दी स्नान करके एक जीन्स पहन के और एक लाइट कलर का टी शर्ट पहन के, आँखों में ग्लास लगा के, बहुत सारा परफ्यूम डाल के, गले में एक गोल्ड चेन डाल के, और ओके बाय जा रहा हूँ अपने बॉयफ्रेंड से मिलने के लिए, अपने आप से बात करके गाड़ी को स्टार्ट करके और निकल पड़ता है। ठीक जब 9:35 होने वाला होता है तो वो उसके ऑफिस में पहुंच जाता है, यानी उसके हॉस्पिटल में एंट्री होती है उसकी। और उसकी एंट्री होते ही वहाँ की जो नीचे की नर्स होती हैं, जो ऑपरेशन थिएटर में जा रही तो सामान लेके, वो उसे देख के बड़ा मुंह फाड़ के उसको देखती देखती जाती है। तो हमारा लेंजन बोलता है मैडम आगे देखिए एक्सीडेंट हो जाएगा। तो बोलती हाँ 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 बोलती है हैंडसम तुम्हारा नाम क्या है? बोलता सॉरी डियर आई एम बुकिंग। क्या? लेकिन तुम्हें हॉस्पिटल में क्या कर रहे हो? बोलता है मेरा इधर बॉयफ्रेंड है। तो बोलता सच्ची में? ज़रूर बताना। बोलता हाँ बताता हूँ, लेकिन ऑपरेशन थिएटर में शायद ऑपरेशन चल रहा है और आपको ये सब सामान लेके जाना चाहिए, आप लेट हो रही हैं, मैं फिर से आपको यहाँ मिलता ही रहूँगा। तो ओके बोल के वो नर्स चली जाती है। और दूसरी एक और लेडी आती है 65 ईयर्स की, बोलती है आते हमारे लेंजन का दोनों हाथ से उसका फेस पकड़ लेती, बोलती है ग्रैंड मदर मुझे किस मत कीजिए। तो बोलती जी इडियट, मैं किस नहीं कर रही हूँ, मैं देख रही हूँ इतना हैंडसम ऑसम बॉय, पिटी बॉय हमारे हॉस्पिटल में कैसे आया? तुम बीमार हो डियर, कहाँ प्रॉब्लम बताओ। उसको पूरी जगह में उसको
टच करती ही रहती है। कहाँ मतलब वो एक तरह से बहुत तरह से उसे देख रही होती कि कहाँ है ये, कैसे अचानक आ गया हॉस्पिटल में, कैसे कोई प्रॉब्लम है क्या। और हमारा जान एक ऑपरेशन थिएटर में ऑपरेशन करके बोलता है, इडियट को मैंने बुलाया था 35 मिनट्स में, देखो 55 मिनट सो रहा है, वो अभी तक आया नहीं, पता नहीं कौन सी लड़की को लाइटिंग मार रहा है बैठ के, किस लड़की के प्यार में फंस गया हूँ मैं, बोलता है। और जब वो जैसे अपना टीवी कंप्यूटर ऑन करता है आया कि नहीं देखने के लिए, देखता है कि 65 ईयर्स की ओल्ड एक नर्स हमारे ईवो को ऊपर से नीचे तक टच कर रही होती है। और जान देखिए ये यहाँ पे फंस गया है, इसको भी कोई और नहीं मिला, ग्रैंड मदर ही मिली है। थोड़ा तो फ़ौरन ही बोलता है, कृपया काम पे ध्यान दे और जो अंदर आ रहा है इमरजेंसी वार्ड में फ़ौरन भेज दीजिए। तो हमारा लैन जैन को अंदर आने दीजिए ग्रैंड मदर, उसको ज़्यादा टच मत कीजिए। लैन जैन जल्दी ऊपर आओ, ऑलरेडी तुम लेट हो। तो बोलता हाँ हाँ अच्छा ग्रैंड मदर हम बाद में मिलते, बोलते डोंट कॉल मी ग्रैंड मदर, कॉल मी लिली। तो बोलता वाट, ओके ओके बोल के वो भाग के आ जाता है। और जैसे हमारा क्या बोलते हैं, हमारा जान अपना कंप्यूटर टीवी बंद करता है और बाहर रूम से आता है तो फ़ौरन एक स्टाफ रूम में चला जाता है चेक करने के लिए कि वो कैसा है, पेशेंट कैसे हैं। और हमारा लेंजन आके फ़ौरन खड़ा हो जाता है, बोलता आप बता सकते हैं डॉक्टर जान कहाँ पे हैं। तो बोलता हाँ अब भी गए हैं एक पेशेंट को देखने के लिए, तो आप थोड़ा इंतज़ार कीजिए। तो वो बोलता है सर आपसे कोई मिलने आया है, शायद आपका बॉयफ्रेंड है। तो बोलता है तुम्हें पता है क्या मेरा बॉयफ्रेंड? नहीं ऐसा लग रहा है। तो तब बोलता है। तो फ़ौरन ही वो उसको बोलता है, और पीछे एक लड़की खड़ी होती है मिनी, वो बोलती है कितना हैंडसम है ना। तो हमारा जान आंखें एड़ी करके देखता उसको, और हमारा ईवो हंस रहा होता है। फिर वो बोलता है कि हो गया तुम्हारा? तो बोलता हाँ 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 हो गया, और खड़ा होके हंस रहा होता है हमारा ईवो कि देखो ये लड़कियां कितनी फ्लैटिंग कर रही हैं मुझसे। और वो वापस आने के बाद में हो जाए, तुम चलो मैं बैठ आता हूँ तुम्हारे पास, बोलता है। तुम बोलती है। तो एक नर्स बोलती है ये सैर का कैबिन है, आप यहाँ बैठ जाइए। इसके बाद में वो बैठ जाता है और जान सबको देख के, इनको आज डिस्चार्ज कर दो, ये पूरी तरह से ठीक हो चुके हैं। ओके आंटी आप कैसी हैं? बोलती हैं हाँ अच्छी है। तो आंटी बोलती है ये मेरी ग्रैंड डॉटर है, तुम काफ़ी खूबसूरत हो, हैंडसम हो, अच्छी जॉब है, बहुत सारे पैसे भी आते होंगे, तो मेरी ग्रैंड डॉटर से शादी कर लो ना बेटा, ये बहुत सुंदर है, इसे सब कुछ आता है, घर का खाना वाना बनाना। तो हमारा लैंजन हंस रहा होता है अंदर, तो बोलता है ये और लड़की से शादी करता तो मैं यहाँ क्यों होता, अंदर अंदर सोच के वो हंस रहा होता है। तो बोलता है सॉरी मेरी ऑलरेडी एक गर्लफ्रेंड है। बोलता है तो अच्छा। तो बोलती है नहीं मुझे तो लगा आपकी कोई गर्लफ्रेंड नहीं है। तो बूढ़ी मुंह अपना टेढ़ा कर लेती, बोलती नहीं वो तो बिल्कुल भी अच्छी नहीं हो सकी, उससे खाना वाना बनाना बिल्कुल भी नहीं आता होगा। तो हमारा जान बोलता है सॉरी ग्रैंड मदर वो लड़की नहीं है, वो एक लड़का है। तो बोलती क्या तुम लड़के से प्यार कर रहे हो? लड़का क्या ही दे देगा तुम्हें? तो बोलता है लड़का मेरा दोस्त है और मैं शादी नहीं करना चाहता हूँ लाइफ लॉन्ग, वो मेरा बेस्ट फ्रेंड है। ओके ग्रैंड मदर आप अपनी डॉटर को लेके चली जाइए, बोलता है। और वो मुँह यूँ कर लेती है, बोलते चलो चलो, डॉक्टरों की कोई इज्जत ही नहीं है आजकल, जो मिलता है उसी से ब्रेकअप कर लेते हैं और उसी से हुकअप कर लेते हैं और उसी के साथ वन नाइट स्टैंड कर लेते हैं। जान बोलता है बुढ़ियाँ भी कितनी खड़ूस होती हैं ना, उनकी बात ना मानो तो कुछ भी बोलती हैं। और उसके बाद में फिर थोड़ी देर के बाद में वो ईवो के पास जाता है और ईवो को गला पकड़ के डोर के पास पुश करके बोलता है तुम क्या कर रहे थे वहाँ नीचे? तो बोलता मैं कुछ नहीं कर रहा था जान, वो बस देख रही थी कि मैं इतना हैंडसम हूँ तो मैं कहाँ से कहाँ यहाँ क्यों आ गया। तो बोलता तुम कहना क्या चाहते हो? मतलब मैं कहना चाहता हूँ कि उन्हें लगा कि मैं यहाँ बीमार हूँ तो इतना हैंडसम बॉय हॉस्पिटल में क्या कर रहा है। तो बोलता तुमने उन्हें टच करने दिया, अभी हमारा रिलेशन शुरू भी नहीं होता था तुम, बोलता है। और उसे पकड़ के बोलता है क्या तुम मुझे किस करना चाहते हो क्या? मैं बहुत औसम हूँ ना। हमारा लैंजन ऐसा बोलता है तो विंग बोलता है बकवास, ऐसा बोल के उसे बैठने के लिए बोलता है और 2 कॉफ़ी ऑर्डर करता है। बोलता तुम कॉफ़ी लोगे या टी? बोलता है कि हाँ मुझे तुम्हें जो पसंद है। तो बोलता है ठीक है मैं ग्रीन टी पीता हूँ, 2 ग्रीन टी भेज दो। तो बोलता है ग्रीन टी? तो बोलता है नहीं पीना? बोलता हाँ हाँ चलेगा चलेगा, अपने बॉयफ्रेंड के लिए इतना तो कर सकता हूँ। तो बोलता है शट अप, तुम्हारा बॉयफ्रेंड नहीं हुआ अभी हम। तो फिर तुमने बुलाया क्यों मुझे? बोलता है उस दिन रात को तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई मुझे टच करने के लिए? तो बोलता है कि ऐसा मत बोलो, मैंने तुम्हारी जिम्मेदारी उठाने का वादा किया है ना, उस रात को जो कुछ भी हुआ हम दोनों की मर्जी से हुआ। तो बोलता है हाँ मैं देख रहा था तुम काफ़ी मेरे नाम से मौन कर रहे थे। बोलता तुम बोलता हाँ। और वो जान बोलता तुम्हें क्यों ऐसा लगा कि मैं बॉटम बनना पसंद करूँगा और तुम टॉप बन जाओगे? तो बोलता कम मान,
तुमने मुझे पकड़ के अपने ऊपर ला के किस करना शुरू किया था और तुम ही मेरे बॉडी को पूरा हाथ लगा के टच कर रहे थे मुझे, और तुमने मुझसे कहा था कि तुम मुझे प्यार करो, मैं नीचे ही ठीक हूँ। तो मैंने तुम्हारे को ऊपर ही रह के मैंने प्यार किया, और तुमने मेरा नाम भी निकाला था लैंजन लैंजन करके। मुझे वो टाइम काफ़ी अच्छा लग रहा था काश वो टाइम दोबारा है। तो यू बकवास बोलता है लैंजन, और हमारा जान बोलता है रियली वेरी बकवास है ये तो बोलता है मैं तुम्हारी जिम्मेदारी उठाने के लिए तैयार हूँ जान। रात में हमारा जो कुछ भी हुआ तुम मेरी वाइफ बनने के लिए लायक हो। ये मेरी इंगेजमेंट रिंग है, ये मैं तुम्हें पहना देता हूँ। और वो बोलता हाँ देखो ये क्या है, ये कौन सी रिंग लाया हूँ। तो बोलता है क्या है। फ़ौरन बोलता तुम्हारी उंगली दिखाओ। बोलता तो उंगली दिखाता और वो रिंग पहना देता। चलो आज से मैं तुम्हारा हस्बैंड, तुम मेरी वाइफ। ये बोलता है बिगर रिलेशनशिप के स्टार्ट हुए, हमने डेट भी नहीं किया। तो बोलता है कोई बात नहीं, आज से हम डेट करना शुरू करते हैं। तो कल मॉर्निंग को ही हम लोग डेट करते हैं। एक अच्छे से रेस्टोरेंट को पसंद करो, मुझे मैसेज करो, अब मुझे बुला लेना, हम दोनों बैठ के आपस में बात कर लेंगे। ओके देन बाय। उसके पास आके उसके माथे में किस करके, उसके लिप्स में किस करके, और बोलता है बाय, ये मेरा नंबर है, ये मेरा नाम है, ये मेरा एड्रेस है, और मैं कहाँ कौन से बियर बार में काम करता हूँ ये वो है। तो ओके देन बाय बोलता है, और उसकी छोटा सा किस उसके लिप्स में करके बाय डियर माई वाइफ ही बोल के चला जाता। और हमारा जान का मुंह खुला का खुला रहता। अभी ये क्या हुआ मेरे साथ, ये पावर्ड ने मेरी 3 बार किस भी ले ली और मैं बेवकूफ़ों के जैसे मुंह फाड़ के खड़ा रहा। जान तुम सही में बेवकूफ़ हो, उसने तुम्हारी किस भी ले ली, असल तुम्हारा सब कुछ ले लिया। और अब उसे याद आता है एक बात अब हमारा पास्ट में जाता है कि ये दोनों मिले कैसे थे। एक्चुअली हमारा जान डॉक्टर रहता है तो वो बाइक चलाना पसंद नहीं करता, उसे बाइक चलाना डर लगता है, तो कार ही चलाता है। और इसमें मैडम के 2 ही बच्चे हैं, एक क्या बोलते हैं हमारा जियान चैन छोटा भाई है, विंग बड़ा भाई है। और मैडम को विंचिंग बहुत पसंद आती है हमारे जान के लिए, और उसी के हॉस्पिटल में वो एक अच्छी नर्स रहती है। और जब इसकी माँ बोलती है कि तुम मेरे एक लौते बेटे हो, मैं तुम्हारी शादी लड़की से ही करना चाहती हूँ, विंचिंग से ही करना चाहती हूँ, अच्छा दिन देख के मैं एक क्या बोलते तुम दोनों की इंगेजमेंट करा दूँगी बोलता है। तो जब जान अपने हाथ में ऐसे इंगेजमेंट देखता है, माँ तुम इंगेजमेंट करवाना चाहती हो, सोच रही हो, इसने मेरे हाथ में रिंग पहना दी और हम इंगेज भी हो गए, मुझे पता भी नहीं कि इसका नाम क्या है, वाह बोलता है। और फिर सोचने लगता है कि बियर बार में जब बहुत सारे लोग डांस कर रहे थे, सडनली मैं बहुत थक गया था और ज़्यादा ड्रिंक कर लिया था, तो मुझे वॉमिटिंग आ रही थी। तो मैं जैसे वॉशरूम जाने वाला था, लैंजन वहाँ 2 लड़कियों के साथ आ रहा था, ड्रिंक करके हाथ में उसके गिलास में शैम्पियन था, वो लेके आ रहा था। फ़ौरन ही जब वो आ रहा था तो मेरा उससे एक्सीडेंट हो जाता है और मैं उसके ऊपर और वो मेरे नीचे था, हम दोनों के दोनों फ्लोर में गिर जाते हैं। और लैंजन से मेरी किस हो गई थी और मैं उन लोगों के जैसे उठ ही नहीं रहा था। 5 मिनट ऐसे था, तो 2 लड़कियां मुझे उठाई और 2 लड़कियां लैंजन को उठाई। तो लैंजन बोला क्या मैं इतना प्यारा हूँ क्या जो तुम मुझे किस कर दिया, ये मेरी फर्स्ट किस थी जो तुमने मुझसे चुरा लिया। बोलता है सॉरी, मैंने कोशिश तो की थी कि मैं ना कि शायद ये वो ऐसे उल्टी करके जाता, तो लड़कियों को बोलता तुम लोग चलो मैं आता हूँ। और ये फ़ौरन ही विंग को पकड़ लेता है और उसको वॉशरूम में लेके जाता। बोलता तुम इतना पीते ही क्यों हो जब तुम अफोर्ड नहीं कर सकते हो और बर्दाश्त नहीं कर सकते हो। तो बोलता है सॉरी, आज मेरा मूड थोड़ा ऑफ था, मेरी माँ ज़बरदस्ती शादी कर रही है ना मेरी, तो मुझे पसंद नहीं है वो विंचिंग लड़की चिपकू, इसके लिए मैं यहाँ बार में आ गया था और यहाँ आके मेरी हालत ऐसे हो गई। तो बोलता है कोई बात नहीं, लाइफ में अक्सर वो होता है जो हमें पसंद नहीं आता। और पीछे उसके बॉडी में रफ़ करने लगता है। तो हमारा जान बोलता है मुझे टच मत करो। बोलता है अजीब बात है, मेरे ऊपर गिरे, मेरी पहली किस ले लिया, उसके बाद में मैं तुम्हारे को बाथरूम तक लेके आऊँ, अभी तक बगैर टच किए ही हूँ क्या करके बोलता है। मैंने तुम्हारी कितनी मदद की है, डोंट बी रूल फॉर मी करके बोलता है। तुम मुझसे इतना रूड नहीं हो सकते हो, मुझे थैंक्स बोलो तुम। और उसके बाद में पूरा क्लीन करने के बाद बोलता है तुम्हारे कपड़े अब अच्छे नहीं हैं, बोलता है चलो मेरे रूम में इधर चलो बोलता है। और उसको अपने रूम में ले आता है। नहीं, हमारा लैंजन एक बार में काम करता है, टाइम पास के लिए करता है। वो लोग एक्चुअली बहुत अमीर रहते हैं मगर उन सबसे अलग रह के टाइम पास के लिए जॉब करता है। एक बार में सबको ड्रिंक देता है, अच्छा बना के सर्व करता है वो। उसके बाद में हमारे जान को रूम में लेके जाके पूरे उसके बोलता है ये लो शर्ट है और ये मेरा पैंट है, इसे नाइट सूट्स पहन लो, मैं तुम्हारे इसको क्लीन करने के लिए दे देता हूँ। और एक को फ़ोन करके कपड़े ले जाओ और इसे क्लीन करके 1-2 घंटे के बाद में ला के दे देना, अगर मैं ना भी हूँ तो मेरे रूम में यहाँ फंसा देना। तो बोलता ओके सर बोलता है और वो चला जाता है।
ड्राई क्लीन के लिए उसके कपड़ों को लेके, और जान टॉवल बांध के खड़ा रहता है और इधर उधर हिल रहा होता है। तो ये बोलता है हिलो मत डुलो मत, ये लो बनियान पहन लो। अरे बनियान उन्हें पहना देता है, बोलता पैंट तुम ही पहन ले। तो बोलता नहीं मुझसे कुछ नहीं होता, तुम पहना दो ना। तो बोलता क्या, मैंने लाइफ में ऐसा कभी नहीं किया, और तुम्हारा मेरा तो रिलेशन भी नहीं है, मेरा नाम क्या है तुम्हें पता नहीं, तुम्हारा नाम भी मुझे पता नहीं डियर, ऐसा मत करो मेरे साथ, मैं कंट्रोल नहीं कर पाऊँगा। तो प्लीज़ पहना दो ना। तो हाँ बोलता है, फ़ौरन उसे ड्रायर उसका पैंट गिन सब पहना देता है। वो बोलता है लाइफ में कभी कभी बहुत कुछ ऐसा करना पड़ता है जो हम सोचते ही नहीं है, और अंदर ही अंदर मुस्कुरा रहा होता है कि जान वाकई में कितना हैंडसम, कितना पिटी, कितना प्यारा है, कितना इनोसेंट है। उसे ये भी डर नहीं कि कोई इसका फ़ायदा उठा सकता है। पूरा नेगेटिव था ये, और मैंने इसे कपड़े पहनाए, क्या ही बोलूँ यार, मेरे को बोलता है। फ़ौरन से कपड़े पहना के सुला देता है। उसके बाद में जान उसको अपनी तरफ खींच लेता है और उसे किस करने लगता है। तो बोलता है तुम क्या कर रहे हो? बोलता है मैं तुम्हें किस कर रहा हूँ, मैं आज तुम्हारे साथ इंटीमेट होना चाहता हूँ, मैं आज बहुत परेशान हूँ, तो मैं अपना स्टेट कम करना चाहता हूँ। बोलता कोई और दूसरा तरीका अपनाओ ना। बोलता नहीं, और फ़ौरन ही लेंस के बटन खोलने लगता है। बोलता पहले ही बता दिया होता ना डियर, मैंने बेकार में तुम्हें कपड़े पहनाया। बोलता फिर से उतार लेना, और उसको पकड़ लेता है और उसकी कमर में क्या बोलते हैं पूरी किसेस करने लगता है, और उसे बहुत पैशनेटली किस कर रहा होता है, जैसे कि आज के बाद में उसे दूसरा दिन नहीं आएगा उसके किस करने का। वो इतनी डीपली किस कर रहा होता है, उसे इतनी डीपली किस कर रहा होता है तो हमारे लेंजन को यकीन नहीं होता कि कोई किसी की किस इतनी प्यारी हो कैसे सकती है। वो फील कर रहा है कि उसमें उस इमोशन है, बहुत परेशान है, और किसी एक ऐसे इंसान को चाहता है जो बिगर मांगे उसे बहुत कुछ दे, जैसे प्यार, सपोर्ट, विश्वास, बिलीव, ऐसे इंसान को चाहता है। उसके घर में जान से तो सब बहुत प्यार करते हैं, लेकिन फिर भी उसे कोई समझता नहीं है। मतलब वो चाहता है शादी वो उसी से करे जिससे वो दिल से प्यार करे। नेक्स्ट एपिसोड में देखते क्या होता है गाइस। बाय बाय।